पांचवा क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। tan x आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो tan x बराबर क्या है, tan x है। तो tan x को क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, here fx is not defined when क्या हो जाएगा, cos x बराबर 0, ठीक है। सिंस cos x is equal to 0 क्या इंप्लाई करता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं, इफ cos थीटा is equal to 0 तो थीटा is equal to 2n plus 1 पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हो जाता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। एन का वैल्यू रखेंगे, एन क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो एन का डिफरेंट इंटीजर वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रल वैल्यू हम लोग रखेंगे, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू हम लोग रखेंगे तो थीटा क्या निकल के आता है, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, इसी तरह से आता है। यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है, ठीक है। ये 11 में भी डिस्कस हो चुका है कि अगर cos थीटा बराबर 0 हो, ठीक है, क्या cos थीटा अगर 0 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आता है। यानी कि n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रहता है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो cos थीटा इज cos x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर cos x 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या आ जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आता है। यानी कि x का ये वैल्यू रखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 2n plus 1 पाई बाई 2। यानी इन जगहों पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। दैट इज x is equal to क्या हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 2। ऑड है 1 3 5 7, ये सब ऑड है, ठीक है ना। ये ऐसे चलते चले, इन जगहों पे फंक्शन क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कितना पॉइंट निकला डिसकंटिन्यूटी का, तो इनफिनाइट पॉइंट्स निकला। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में tan x एक ऐसा फंक्शन है, अभी और भी आगे मिलेगा, जो बहुत सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाता है डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है ना। ये तो देखिए अभी जब हम लोग tan x जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था उसका अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में देखिए पाई बाई 2 के पहले किधर चल रहा है प्लस इनफिनाइट का, और पाई बाई 2 के जस्ट बाद क्या हो जा रहा है माइनस इनफिनाइट हो जा रहा है। यानी कि प्लस पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या हो गया ब्रेक कर गया है, ठीक है। पाई बाई 2 के पहले प्लस इनफिनाइट जा रहा है, पाई बाई 2 के बाद कहाँ चला जा रहा है माइनस इनफिनाइट पे। उसी प्रकार से 3 पाई बाई 2 के पहले क्या है प्लस इनफिनाइट है, और 3 पाई बाई 2 के बाद अगर हम लोग खींचेंगे ग्राफ तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। 3 पाई बाई 2 के आगे जाएंगे तो किधर टेंड करेगा माइनस इनफिनाइट की ओर टेंड करेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से माइनस पाई बाई 2 के पहले चले तो प्लस इनफिनाइट, अब माइनस पाई बाई 2 के बाद चले तो माइनस इनफिनाइट आ जा रहा है, ठीक है। और माइनस 3 पाई बाई 2 देखें तो माइनस 3 पाई बाई 2 के बात करेंगे तो माइनस इनफिनाइट, लेकिन अगर हम लोग माइनस पाई बाई 2 के पहले चले तो क्या हो जाएगा ऐसे देखिए प्लस इनफिनाइट का, ठीक है ना। तो ये जो है आपका tan x का ग्राफ है जो बता रहा है कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 है ना, माइनस पाई बाई 2 है या माइनस 3 पाई बाई 2, इन सभी जगहों पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ग्राफ देख रहे हैं एक ऊपर चल जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, ग्राफ ब्रेकेज कर रहा है। किन किन जगहों पे ब्रेकेज हो जा रहा है 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2
-π/2 और -3π/2। ऐसे ऐसे अभी और सारे पॉइंट्स मिलेंगे आगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा। चलिए अब अगला 6 नंबर पे है ट्रिगोनोमेट्रिकल है cot x। fx बराबर cot x, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है उसको भी हम लोग सीखते हैं। तो सिंस fx बराबर cot x है तो fx बराबर cot को क्या लिखेंगे, cos x by sin x। तो क्लियरली fx is not defined or discontinuous when क्या हो जाएगा sin x is equal to 0। ठीक है, अच्छा हम लोग पढ़े हैं क्या, पहले भी आप लोग रिवाइज करा था कि if sin थीटा is equal to 0 then थीटा is equal to क्या होता है n पाई, where n सब 11 का है, 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। n क्या होता है n is equal to 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 क्या होता है इंटीजर होता है। ठीक है, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई, इसी तरह से प्रोसीड करेगा। ठीक है ना, तो fx जो है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो fx इज नॉट डिफाइंड यानी डिसकंटिन्यूअस होगा कब, जब sin x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई, देयरफॉर क्या लिखेंगे fx इज discontinuous at x बराबर क्या हो जाएगा n पाई, दैट इज x इज इक्वल n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, n का वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो प्लस माइनस पाई हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई, इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। यानी कि इन जगहों पे cot x जो है वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब इसको ग्राफिकली हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए। पहले fx बराबर cot था, cot को क्या लिखे cos बाई साइन, डिनोमिनेटर में sin x आ गया जो कि 0 नहीं होना चाहिए, तो किन जगहों पे 0 हो रहा है तो n पाई पे 0 होगा। तो ये n पाई जो पॉइंट्स है वही पॉइंट जो है क्या कहलाता है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो अभी ग्राफ इसका हम खींच देते हैं। अच्छा ये सब ये sin x cos x tan x cot x इस सब का ग्राफ हम लोग 11 में ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हम ग्राफ से इसको बता देते हैं। ठीक, चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं cot x का। देखिए 0 पे हम लोग देखिए 0 पे फेल कर गया था, पाई पे फेल कर गया था, 2 पाई पे भी फेल कर गया था। अच्छा इधर जाएंगे तो माइनस पाई पे भी फेल कर गया था, माइनस 2 पाई पे भी फेल कर गया था। अब यहाँ से देखिए कि 0 के बाद में फंक्शन किधर चल जा रहा है प्लस इन्फिनिट के, और 0 के पहले कहाँ चल रहा है माइनस इन्फिनिट पे, यानी कि 0 पे फंक्शन क्या है टूट चुका है, ब्रेक कर गया है, यानी कि 0 पे ये फंक्शन क्या था डिसकंटिन्यू था। ठीक है ना, उसी प्रकार से पाई पे चेक किया जाए तो पाई के राइट में प्लस इन्फिनिट है, लेकिन पाई के जस्ट लेफ्ट में क्या है माइनस इन्फिनिट है ना। ठीक है, उसी प्रकार से 2 पाई में चले तो 2 पाई के पहले क्या है माइनस इन्फिनिट, फिर इसको ग्राफ जब स्केच करेंगे तो इस तरह से फिर बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो 2 पाई के जस्ट बाद किधर चला जा रहा है प्लस इन्फिनिट चला जा रहा है। ठीक है, 2 पाई के पहले माइनस इन्फिनिट और 2 पाई के बाद प्लस इन्फिनिट, यानी कि 2 पाई पे भी ग्राफ जो है टूट चुका है, पाई पे भी ग्राफ जो है क्या हो गया है टूट गया है, पाई के राइट में प्लस इन्फिनिट और पाई के लेफ्ट में क्या हो गया है माइनस इन्फिनिट हो गया। ठीक है, अब आइए माइनस पाई पे, तो माइनस पाई के राइट में क्या है प्लस इन्फिनिट है और माइनस पाई के लेफ्ट में क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिट है। ठीक है ना, उसी प्रकार से माइनस 2 पाई के बाद में क्या है प्लस इन्फिनिट। अब इसको अगर माइनस 2 पाई के अगर हम लोग पहले खींचेंगे तो कैसे स्केच हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो माइनस 2 पाई के पहले माइनस इन्फिनिट और माइनस 2 पाई के बाद प्लस इन्फिनिट हो जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ फेल कर गया 0 पे फेल कर गया, पाई पे फेल कर गया ऊपर नीचे, 2 पाई पे फेल कर गया, आगे जाएंगे 3 पाई 4 पाई पे फेल करेगा, पीछे आइए माइनस पाई पे भी क्या हो गया ब्रेक कर गया है, माइनस 2 पाई पे भी ब्रेक कर गया है, और माइनस 3 पाई पे भी जाएंगे पीछे तो क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा। ये जो ग्राफ जो है किसका है cot x का ग्राफ है, और ये इनफाइनाइट जगहों पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिए ढंग से।
चलिए अब sec x का बारी होगा। अब 7 जो है क्वेश्चन है sec x का डिसकंटिन्यूटी चेक करना, कहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ऐसे sec x को क्या लिखेंगे 1 cos x, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ गया cos, और cos जब जब 0 होगा तो समथिंग बाय 0 क्या बना देगा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, cos x 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है इन्फिनाइट हो जाएगा, इसलिए cos x 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लियरली f(x) is discontinuous when cos x बराबर 0। सिंस पहले भी हम लोग tan वाला में पढ़ चुके थे, sin बाई cos था, उस समय भी 0 नहीं होना चाहिए था cos x। अब देखिए cos x जो है जब 0 होगा देन x क्या होता था 2n + 1 π/2 होता था, यानी कि x जो है क्या हो जाता था ± π/2 ± 3π/2। n का वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो π/2, n का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -π/2 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 3π/2 आ जाएगा। इसी तरह से ऑड आते जाएगा 5π/2 फिर 7π/2 इसी तरह से आते चला जाएगा। तो देयरफॉर f(x) इन जगहों पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी ग्राफ क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है इसको नोट करिए। तो ग्राफ बना देते हैं, चलिए ग्राफ sec x का ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो sec x जो है वो cos x का क्या है रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग cos x का ग्राफ बना करके, ठीक है ना, cos x का ग्राफ बना करके तब हम लोग sec x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो cos x का ग्राफ जो है -1 और +1 के बीच में क्या करता है ऑसिलेट करता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 1 का बॉर्डर लिख देते हैं, ये 1 का बॉर्डर हो गया ये आपका, और यहाँ से फिर -1 का ये बॉर्डर लिख देते हैं, यानी इसी दोनों लाइन के बीच में ये y बराबर क्या है -1 और ये y बराबर +1 है, यानी cos x का ग्राफ जो है इन्हीं दो लाइन के बीच में होगा। cos 0 डिग्री में 1 होता है, π/2 में 0, पाई पे क्या हो जाता है -1। तो ये आपका cos x का ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा, इधर से जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका जो डॉटेड ग्राफ है, डॉटेड ग्राफ जो है किसका है cos x है, ठीक है ना। किसका ग्राफ है ये cos x। हम लोग को निकालना है क्या है sec x का ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो sec x कहाँ कहाँ फेल कर गया था π/2 पे फेल कर गया था। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया π/2 ये है, ठीक है, और ये -π/2 ये लाइन हुआ। ठीक है, अच्छा 3π/2 पे भी फेल कर गया था, डिसकंटिन्यू हो गया था sec x, और 5π/2 पे भी क्या हो गया था फेल कर गया, ये हो गया। लेफ्ट में है तो -3π/2 पे भी फेल कर गया था, ठीक है, और -5π/2 पे भी फेल करेगा। चलिए लिख लीजिए, आ जाइए -5π/2 पे भी ग्राफ क्या हो गया फेल कर गया, -5π/2 पे भी ग्राफ फेल कर गया। अच्छा, अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए π/2 पे फेल कर गया, तो π/2 फेल करने का मतलब कहाँ चला जाता है +∞ पे चला जाएगा, और ये -π/2 पे भी +∞ की ओर चला जाएगा। ये आपका ये ग्राफ जो है किसका है sec x का। ठीक है, हम देखिए π/2 के पहले +∞, अब यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये ऐसे, और ये आपका ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका -∞, ये भी क्या हो गया -∞, यानी cos का जस्ट उल्टा। ठीक है, cos का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है sec x। ये भी ग्राफ आपका कितना है sec x। अब यहाँ से चलिए ये और ये आपका, यानी कि π/2 के पहले -∞, 3π/2 के बाद +∞ हो गया, π/2 के पहले +∞, π/2 के बाद -∞ हो गया, यानी कि π/2 पे भी ग्राफ ब्रेक कर रहा है, केवल sec x को देखिए। ठीक है, और 3π/2 पे भी
ग्राफ ऊपर है आगे जाने पे, और पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट होते जाएगा। ठीक है, हाँ इस तरह से। एक अभी लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस इन्फिनाइट, ये आपका माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, और ये आपका प्लस इन्फिनाइट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनाइट। यानी कि cos x का ग्राफ खींच करके, ठीक है, cos x का ग्राफ खींच करके बस उलट देंगे तो किसका ग्राफ आ जाता है, sec x का ग्राफ आ जाता है। ठीक है, और ग्राफ को देखिए 3π/2 के राइट में जाते हैं तो प्लस इन्फिनाइट, और 3π/2 के पहले आते तो माइनस इन्फिनाइट। यानी जो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था वहां पे ग्राफ क्या है, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ अपवर्ड में sec x, और ये वाला ग्राफ डाउनवर्ड में sec x है, और ये जो डॉटेड वाला जो है वो किसका है, cos x का है। तो cos x का ग्राफ खींच करके जस्ट उसको उलट दिया जाए तो क्या मिल जाता है, sec x का ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि sec x जो है कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो है f(x) इक्वल टू क्या है, cosec x। ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो है ये सब का सब क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी शर्मा कैसी सिन्हा वगैरह में सब दिया हुआ है बेसिक क्वेश्चन। इसलिए आपको हम लोग टॉपिक वाइज जो डिस्कशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो एफ(x) बराबर क्या है, cosec x। cosec x को क्या लिखते हैं, 1/sin x लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। ठीक है ना। तो फंक्शन कब डिसकंटिन्यू होगा, जब नीचे वाला 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर f(x) इज discontinuous when sin x is equal to 0। therefore sin x is equal to 0 क्या इंप्लाइज करता है, x is equal to n π, यानी कि x is equal to 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2π प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3π प्लस माइनस 4π। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore f(x) is discontinuous at these points। इन पॉइंट्स पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है ना। साइन एक्स कब 0 होता है, जब x इक्वल टू n पाई। पहले भी डिस्कस हो चुका है कि साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा n पाई के बराबर होगा तब। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट्स निकला वो कौन कौन सा है, 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π प्लस माइनस 4π है, प्लस माइनस 5π, आगे बहुत सारा है। ठीक है, यानी यह जो पॉइंट्स है वो पॉइंट सब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसको आप देख लीजिए और इसका ग्राफ हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए cosec x जो है वो sin x का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसलिए sin का ग्राफ बना करके फिर जो है हम लोग क्या बनाएंगे, cosec x का ग्राफ बनाते हैं। तो sin x का ग्राफ क्या होता है, 0 पे 0 π/। अच्छा, पहले sin x भी क्या होता है, -1 और +1 के बीच में होता है। 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी पीछे सब क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो इसको पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, किसका, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। π/2 पे क्या हो जाता है, ये π/2 पे। ठीक है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, फिर इसी प्रकार से ऐसे चले जाएंगे, फिर ऐसे 2π और ये 3π ऐसे। ठीक है, तो इसको डॉटेड ग्राफ में होना चाहिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ये डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पीछे साइड में चले तो ये साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका साइन का ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब cosec x। तो cosec जो है कहाँ कहाँ फेल कर गया था, पाई पे फेल कर गया था, 2π पे क्या हो गया, फेल कर गया था, 3π पे भी क्या हो गया था, फेल कर गया था, डिसकंटिन्यूअस हो गया था। उसी प्रकार से -π पे भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, -2π पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से -3 पाई पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, 3 राइट में है तो 3 क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, डॉटेड वाला जो है सब साइन एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ देखिए कॉसिक एक्स जो है साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका ग्राफ जो है ये उल्टा ये हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिट, ये प्लस इन्फिनिट, क्या है y इक्वल टू कॉसिक एक्स का ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल सेक के जैसा है। और ये पिक है, इसके जस्ट नीचे कर लीजिए, माइनस इन्फिनिट, ये ऐसे माइनस इन्फिनिट, ठीक है, ये आपका प्लस इन्फिनिट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिट। देखिए यहाँ पे टर्निंग है, तो टर्निंग के जस्ट अपोजिट सेंस में चलें, माइनस इन्फिनिट, ये आप ऐसे कर लीजिए, प्लस ऊपर है तो प्लस इन्फिनिट और नीचे रहेगा तो माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। ये आपका देखिए माइनस इन्फिनिट और ये किधर चला जाएगा, माइनस इन्फिनिट। तो ये जब जितना सॉलिड वाला ग्राफ है, ये सब क्या है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो देखिए 0 के राइट में प्लस इन्फिनिट और 0 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट। पाई के लेफ्ट में प्लस इन्फिनिट और पाई के राइट में कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिट आ गया, वहाँ पे भी डिसकंटिन्यू। 2 पाई के पहले आया तो माइनस इन्फिनिट, 2 पाई के बाद में चलेंगे तो कहाँ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिट। किसको फोकस करना है, कॉसेक एक्स के ग्राफ को देखें, तो कहाँ कहाँ फेल कर जा रहा है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे भी होगा, पीछे आए तो माइनस पाई पे, -2 पाई पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये कॉसेक एक्स भी जो है वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया, पाई पे हो गया, 2 पाई पे हो गया, 3 पाई पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस पाई पे हो गया, 0 पे हो गया और -2 पाई, इधर जाएंगे तो -3 पाई पे भी हो गया, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को आप सिंसियरली देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सब ग्राफ जो है हालांकि 11 में ही डिस्कस हो चुका है ये ग्राफ, ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो ये बेसिक फंक्शन था जो क्या था, टोटली डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है एंड होता है, इसको अच्छा से आप रिवाइज कर लीजिए। ये चारों क्वेश्चन जो है इसके पहले भी जो था वो सब एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का, इसलिए इसको 2 बार 3 बार या 10 बार जितना बार बनाना है उतना बार आप लोग बना लीजिए, टोटल का टोटल क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारा एंड हो जा रहा है, ठीक है।